ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा। दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम। महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। आशुतोष शशांक शेखर। पूरब से जब सूरज निकले, सिंदूरी घन छाए। पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं। नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम जय श्री कृष्ण सभी को। आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। चित्रा दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। प्रार्थना ले लेंगे पहले। મને પિન આપી દેજો। જી દીદી। હા, અને રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દેજો।
હમણાં અત્યારે આની જરૂર નથી PDF ની. પેલા લાઈવ સ્ટ્રીમ છે ને એટલે રેકોર્ડ ત્યાંથી જ આપણે કરી લઈશું. અચ્છા, ઓકે. પણ મારું સ્પીકરમાં આવતું નથી. તમે સ્પીકરમાં લાઈવ સ્ટ્રીમ નથી આવતું? તમારું પિન મને તમે પિન નથી આપ્યું એટલે મારું આવતું નથી આમાં. હું ના સમજી તમે શું પૂછી રહ્યો છો દીદી? એટલે ડોક્ટર મીર પંડ્યાનું આવ્યા કરે છે, સ્પીકરમાં મારું નથી આવતું. બાજુમાં આવવું જોઈએ ને. ડોક્ટર મિહિર પંડ્યાનું આવે છે, તમારું નથી આવતું મીન્સ મારું નથી આવતું. નામ નથી આવતું? મારો ચહેરો આવવો જોઈએ ને. અત્યારે ગેલેરીમાં આવે હું છે, તમને હા એ હું હાઇલાઇટ કર. ઓકે, આઈ ગોટ ઇટ. હાઇલાઇટ નથી. હા, હવે બરાબર. ડન. સોરી, આઈ કુડન્ટ ગેટ ઇટ. સોરી. હા, વાંધો નહીં. હા, અત્યારે આની જરૂર નથી. થોડું પહેલા પ્રસ્તાવના કરીશ, પછી આ મૂકી દેજો PDF. એટલે પ્રાર્થના લઈ લો. શુક્લાંબરમ ધરમ વિષ્ણુ શશિવર્ણમ ચતુર્ભુજમ પ્રસન્નવદનમ ધ્યાયેત સર્વવિઘ્નોપશાંતયેત. સરસ્વતી નમસ્તુભ્યં વરદે કામરૂપિણી વિદ્યારંભમ કરિષ્યામિ સિદ્ધિર્ભવતુ મે સદા. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને व्योमवत्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. माँ की प्रार्थना कर लेते हैं. श्री विद्यां परिपूर्ण मेरु शिखरे बिंदु त्रिकोणे स्थितां वागीशादि समस्त भूत जननीं मंचे शिवाकारके कामाक्षीं करुणारसार्णवमयीं कामेश्वराङ्कस्थितां कान्तां चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीब्रह्मविद्यां भजे. श्रीब्रह्मविद्यां भजे. आप सभी साधकों के हृदय में विराजी श्री ललितांबिका जगदम्बा परमेश्वरी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी को प्रणाम, बड़ों को वंदन और सबको जय श्री कृष्ण. श्री मात्रे नमः. भगवान विष्णु के अवतार भगवान विष्णु के अवतार हयग्रीव ऋषि और उनके सामने है अगस्त्य मुनि. इन दोनों का संवाद चल रहा है ब्रह्मांड पुराण में. इसकी कथा आती है. तो ब्रह्म विद्या का उपदेश हयग्रीव ऋषि द्वारा अगस्त्य मुनि को दिया जा रहा है. ललिता परमेश्वरी की आराधना में अलग अलग स्तोत्र का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है. जैसे कि ललिता सहस्त्र नाम, तो ललिता सहस्त्र नाम में माँ के मंत्र रूप 1000 नाम है. ललिता त्रिशती, इसमें 300 नाम है. और ये जो स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं इसमें ललिता अष्टोत्तर शत में 108 नाम है. सभी नाम मंत्र रूप है, षोडशी मंत्र रूप है. सभी में 16 अक्षर बीजाक्षर है और एक एक नाम एक एक षोडशी मंत्र रूप है. तो पिछले सत्र में हमने 5 नाम देखे थे. उन्हीं को आज पहले गायन करके फिर आगे बढ़ते हैं. रख दीजिए अभी. अब ये हर एक नाम में अगर आप ओम लगाते हैं तो भी ठीक है, और अगर कई YouTube वीडियो में आप पाएंगे कि ओम नहीं बोला जा रहा है तो वो भी ठीक है, क्योंकि ओम जैसे ओम नमः शिवाय भी बोला जाता है और सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय भी बोला जाता है. इस तरह मंत्र है रजताचल श्रृंगाग्र मध्यस्थायै नमो नमः. ओम लगाते हैं, कोई कोई बार नहीं भी लगाते हैं. तो पढ़ते हैं, इसका गायन करते हैं. ओम रजताचल श्रृंगाग्र मध्यस्थायै नमो नमः. ओम हिमाचल महावंश पावनायै नमो नमः. ओम शंकरार्धांग सौंदर्य शरीरायै नमो नमः. ओम लसन मरकत स्वच्छ विग्रहायै नमो नमः.
ओम महातिशय सौंदर्य लावण्यायै नमो नमः। तो इन 5 नामों द्वारा माँ को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। आज के सत्र में छठे नाम को देखते हैं। ओम शशांक शेखर प्राण वल्लभायै नमो नमः। तो अब यहाँ पे जो माँ का नाम है श्री ललितांबिका भगवती शशांक शेखर यानी चंद्रशेखर यानी शिव जी की अत्यंत प्रिय प्राण वल्लभा यानी कि हृदयेश्वरी है, प्रेमिका है। ऐसी प्राण वल्लभा को, ऐसी माता को, ललितांबिका को, हम त्रिपुर सुंदरी को हम वारंवार नमो नमः वारंवार नमन करते हैं। अब देखो ललिता सहस्त्र ने भी नाम सहस्त्र नाम में भी नाम आते हैं। शंभु मोहिनी शिवप्रिया ललिता त्रिशती में भी नाम आते हैं। कामेश्वर मन प्रिया कामेश्वर मनोहरा यही नमः, कामेश्वर प्राणनाड्यै नमः, कामेश्वर विमोहिन्यै नमः। तो एक नाम आता है इसमें सदाशिव पतिव्रता। ललिता सहस्त्र नाम में आता है सदाशिव पतिव्रता। क्यों प्रिय है माँ शशांक शेखर शिव जी को? क्योंकि माँ सदाशिव की प्रतिव्रता है। जन्मों जन्म शिव जी को ही अपने पति को, अपने शिव जी को अपने पति के रूप में चाहती है। फिर चाहे शिव जी वैरागी हो, भस्मधारी हो, दिगंबर हो, चाहे स्मशानवासी हो, चाहे उनके गोत्र का पता न हो, चाहे उनमें कोई आडंबर वैभव न हो, यानी प्रत्यक्ष कोई वैभव दिखता न हो, फिर भी जिन्हें शिव जी पर अनन्य प्रेम है, भक्ति है, ऐसी माता ललितांबा जो है वो शिव जी के प्राण वल्लभा है। तो शिव जी के अनेक नाम है, उनमें से ये जो शशांक शेखर, शशांक यानी चंद्र, चंद्रशेखर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खास नाम है। चंद्र जो है वो आर्द्रता का, शीतलता का, प्रेम का, आह्लाद का, अमृत तत्व का प्रतीक है। ऐसे चंद्रमा को जिन्होंने अपने मुकुट में, अपने सिर पर, मस्तक पर धारण करके रखा है। और जो चंद्र की हम सब जानते हैं कला प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक और उसके बाद में अमावस्या तक घटती बढ़ती रहती है, लेकिन वो 15 कलाएं हैं। लेकिन उनकी एक 16वीं कला होती है जो नित्या कला कही जाती है। उस 16वीं जो अमृत कला, ध्रुवा कला, नित्या कला, उसको शिव जी ने अपने मस्तक पे धारण करके रखा है। तो ये उन्हें हम खड़गमाला स्तोत्र में भी उन्हीं 15 जो कलाएं हैं, उनकी 15 जो देवियां हैं, उनकी मातृकाएं हैं, उनको शुरू में वंदन करते हैं और खड़गमाला में फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी जो 15 कलाएं घटती बढ़ती है उनको नहीं धारण किया है, लेकिन जो अमृत कला, ध्रुवा कला है, तो उसको जिन्होंने अपने मस्तक पर, यानी ऐसी शाश्वत अमृत युक्त चंद्रकला को जिन्होंने धारण करके रखा है। तो देखो पहले ही तो शिव जी है मृत्युंजय, कालों के काल, महाकाल, उसके ऊपर उन्होंने अमृत रूप, अमृत कला को धारण किया है। तो ऐसा चंद्रशेखर नाम जो है वो ही मृत्युंजय की शक्ति प्रदान करने में समर्थ है। तो जो मृत्यु भय का नाश करता है। और हमने देखा था कि तभी तो छोटा बालक जो मार्कंडेय अपनी मृत्यु निकट आने पर भगवान शिव जी को इसी नाम से पुकार लगाई थी उसने, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। और ये कहते हुए यम को भी जिन्होंने, इतने छोटे से बच्चे ने आह्वान कर दिया था, चेतावनी दे दी थी कि चंद्रशेखर आश्रय मम किं करिष्यति वै यमः। तो अब ऐसे शिव जी को जो स्वयं अमृत स्वरूप है, जीवन से भरपूर है, ऐसे सदाशिव चंद्रशेखर के भी प्राण कहाँ है? कौन है उनके प्राण? तो वह है माँ ललितांबिका, जो ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति है जो शिव जी में स्पंदन, गति उत्पन्न करती है। उसी से शिव अपने पंचकृत्य सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान, अनुग्रह करने में समर्थ होते हैं। स्पंदन उठने से क्या होता है? स्पंदन उठने से संकल्प उठता है, और संकल्प फिर उसी से इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति के रूप में अस्तित्व का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये प्राण की स्पंदन शक्ति जो है वो माँ ललितांबिका है। तो सौंदर्य लहरी में भी आचार्य आदि शंकराचार्य कहते हैं कि अगर अगर शिव शक्ति के युक्त ना हो तो एक स्पंदन करने में भी असमर्थ है। तो शक्ति के बिना शिव शव बने रहते हैं। तो ऐसे शिव जी शशांक शेखर की प्राण वल्लभा श्री ललितांबिका को बारंबार प्रणाम है।
और ये अब हमें ऐसे नाम को क्यों बारंबार प्रणाम करना है? तो जैसे परमेश्वर को ये प्राण समान प्रिय मूर्ति है तो माँ, और यह नाम पार्वती परमेश्वर का अन्योन्य दाम्पत्य प्रेम दर्शाता है कि ऐसा नहीं है कि शिव जी की वो प्राण वल्लभा है, पार्वती जी को, माँ को भी शिव जी प्राण प्रिय है, तभी तो जन्मों जन्म उन्हीं को चाहती हैं। तो ये दंपति का जो एक दूसरे के प्रति का प्रेम है, ये कैसा हम होना चाहिए, हमारे में एक दूसरे में कैसा, कुटुंब में पारस्परिक कैसा प्रेम होना चाहिए, और इसका ये प्रमाण देता है कि ऐसे एक दूसरे से प्रेम से हमें रहना चाहिए। तो अगर ऐसा होने के लिए ये जो नाम जो है इसका जप करने से हमको, इसकी आराधना कर से, उपासना कर से, शिव शक्ति रूपिणी है ये, तो इसके करने से हमारे कुटुंब परिवार में भी ऐसा अन्योन्य प्रेम बढ़ता है, स्थिर होता है। और इसीलिए ऐसे सब प्रार्थना के भाव से ही हम एक एक नाम से माँ को पुकारते हैं। तो यह नाम जो है अमृत तत्व से पूर्ण है, इसके जप से आरोग्य की, अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। हाँ, आगे का नाम देखते हैं। ओम सदा पंचदशात्मैक्य स्वरूपायै नमो नमः। अब यहाँ पे अब जो ऋषि है, हयग्रीव ऋषि, ये अब स्वरूप में हमको अवगाहन कराते हैं। तो पहले बताया कि यह है शिव जी की पत्नी है, उनसे अभिन्न है, उनके महा सौंदर्य लावण्यमयी है, कैलाश निवासी है, हिमालय के वंश को पावन करने वाली है। ये सब बताने के बाद अब यहाँ पे बताते हैं कि हर एक स्वरूप जो होता है उसमें एक कोई प्राधान उन्नत ऐसा मौलिक एक पदार्थ होता है। जैसे कि अगर मृतिका से बने सारे पदार्थ है, जैसे कि घड़ा है, दिया है, गमला है आदि, तो उसमें मिट्टी जो है वो मुख्य प्रधान तत्व है। ऐसे ही माँ के अनेक तेजोमय विग्रह है, तो उसी में मुख्य प्रधान चीज क्या है? तेज है। वैसे ही यह दिव्य नाम में जो माँ के दिव्य नाम है उसमें श्री विद्या का मुख्य मंत्र यानी कि पंचदशी महामंत्र है, उसकी बात इस नाम में की गई है। पंचदशात्मैक स्वरूपायै नमो नमः। तो राजराजेश्वरी, पराभट्टिका, ललिता देवी का जप करने का यह मंत्र है, पंचदशी मंत्र, जो 15 बीजाक्षरों से बना है और जिसके 3 विभाग है, उसको कूट कहते हैं। एक पहला वाग्भव कूट जो 5 बीजाक्षरों से बना है, दूसरा कामराज कूट 6 बीजाक्षरों से बना है, और तीसरा शक्ति कूट 4, तो सब मिलके 15 बीजाक्षर, जिसको हमने विस्तार से कल्याण वृष्टि स्तोत्र में देखा था। तो यह मंत्र श्री विद्या का उन्नत संपूर्ण उदात्त महामंत्र है, मंत्र राज है, और मंत्र स्वरूप ही देवता है। देखो, देवता की मूर्ति हम जैसे सामान्य रूप से समझते हैं, स्त्री आकृति, स्त्री मूर्ति या पुरुष मूर्ति ऐसी नहीं होती है। मंत्र रूप, मंत्र मूर्ति जो विग्रह होता है उनकी चैतन्य मूर्ति होते है, चैतन्यमय देवता, मंत्रमय चैतन्यमय देवता है। तो जैसे ही हम सही ढंग से मंत्रोच्चार करते हैं तो चैतन्य रूप में, तेज रूप में देवता आकार ग्रहण करके हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो हर एक देवता का एक एक मंत्र होता है। जैसे गणेश जी का मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, जैसे शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। अगर हम इतनी उत्कटता से, इतने गहरे गहन ध्यान से अगर उनका मंत्र जाप करते हैं एक निष्ठा से, तो वो स्वरूप, मंत्र का स्वरूप विग्रह, वो हमारे सामने तेजोमय विग्रह आकर के प्रकट होता है, हमारी आंखों के सामने प्रकट होता है। तो इसी तरह ललिता देवी का मंत्र यानी पंचदशी, ये जो विद्या है उसके उच्चार में उसका तेज प्रकट होता है और वो स्वरूप आकार लेता है, वही है माँ ललितांबिका, जिसका यहाँ पे चित्र रखा हुआ है। तो आगे जो हम नाम देखे वह हमने देखे, वह माँ के विग्रह की मूर्ति का वर्णन था, और वह भौतिक हार्ड मास की जैसे शरीर का वर्णन हम करते हैं ऐसा नहीं होता है। देवता का शरीर हमेशा मंत्रमय होता है, तेजोमय होता है। तो अब इस नाम के आगे लिखा है सदा। सदा यानी हमेशा, यानी माँ हमेशा इस पंचदशी महामंत्र के रूप में रहती है। तो जैसा भौतिक शरीरों में होता है कि धीरे धीरे बढ़ते हैं, बाद में क्षीण होते हैं और बाद में नष्ट हो जाते हैं, तो माँ में ऐसा नहीं है। ये मंत्र स्वरूप माँ का विग्रह है, मंत्र स्वरूप है। तो वो सदा यानी हमेशा रहता है, परिपूर्ण रहता है, नव यौवना है, और जिसमें क्षय वृद्धि यानी हानि वृद्धि से वे
रहित होती हैं। तो ऐसा स्वरूप सदा यानी नित्य शाश्वत, मतलब है कि माँ का स्वरूप का ध्यान करना हो तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ इस पंचदशी मंत्र से अभिन्न है, उसके साथ एकत्व रूप से है, यानी मंत्र और माँ विग्रह एक ही है, दोनों एक ही है। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी इसका विशद वर्णन आता है। श्रीमद् वाग्भवकूट एक स्वरूप मुख पंकजा। तो पहला जो विभाग है माँ का, पंचदशी का जो वाग्भवकूट कहा जाता है, तो माँ के विग्रह का मुख दर्शाता है। दूसरा है शक्तिकूट एक तापन्न कट्य दो भाग धारिणी, यानी कंठ से लेकर कटी तक का जो है वो भाग जो है वो मध्यकूट कहा जाता है, यानी मंत्र का दूसरा हिस्सा पंचदशी मंत्र का, तो वो माँ के विग्रह का मध्य भाग दर्शाता है, मध्यकूट स्वरूपिणी। तीसरा है शक्तिकूट एक तापन्न कट्य दो भाग धारिणी। तो कटी के नीचे का पैरों तक का जो भाग है वो मंत्र का तीसरा विभाग है, यानी दूसरा कामराजकूट और तीसरा शक्तिकूट। तो और भी ललिता सहस्त्रनाम में नाम आते हैं मूल मंत्रात्मिका, यानी ये मूल मंत्र है, मंत्र राज आता है। मूल कूट त्रय कलेबरा, यानी माँ का कलेवर जो है वो ये मूल मंत्र के कूट से, तीनों कूट से बना हुआ है। तो इस तरह इस मंत्र के तीन विभाग हैं, वो माँ के विग्रह को दर्शाते हैं। मुख दर्शाता है पहला, दूसरा मध्य भाग दर्शाता है, तीसरा अधोभाग दर्शाता है। इस तरह मंत्र और माँ का विभाग, माँ की विग्रह मूर्ति वो अभेद है। इन तीनों कूटों के द्वारा चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। पहले कूट जो है, पहला कूट वो धर्म को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है। कामराज मध्य कूट जो है वो अर्थ और काम को प्रदान करता है, और शक्ति कूट जो है वो मोक्ष प्रदान करता है। तो इसका ध्यान करना है, इसीलिए यहाँ पे कहा है सदा पंचदशात्मैक स्वरूपायै नमो नमः। अब दूसरा भी अर्थ कई लोगों ने व्याख्याकारों ने दिया है, उसमें उनका कहना है कि यह तो मंत्र स्वरूप हो गया, लेकिन माँ जो है विश्व में फैली हुई है, वो विश्वात्मक बनी गई है, जगत जननी है। तो विश्व में माँ का जो स्वरूप है, तो यानी पंच महाभूत है। तो पंच महाभूत में आकाश जो है वो पहला है, वो पहले उद्भव हुआ है और सबसे सूक्ष्म है, और उसका जो गुण है, एक ही गुण है शब्द। उसके बाद आकाश में से उपनिषदों में बात आती है कैसे सृष्टि का सृजन हुआ, तो आकाश में से वायु हुआ। अब वायु में दोनों गुण हैं, वायु को हम देखते हैं कि शब्द भी उसी में से ट्रैवल करते हैं, और हमको वायु स्पर्श करता हुआ जाता है। तो वायु में दो गुण हैं, शब्द और स्पर्श। साए 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 ऐसे वायु की आवाज भी हम सुन सकते हैं, तो शब्द और स्पर्श। फिर तेज, तो वायु के में वायु से तेज उत्पन्न हुआ, प्रकाश। तो तेज के तीन गुण हैं, शब्द स्पर्श और रूप। तेज यानी अग्नि का हम रूप भी देख सकते हैं। तो इसके बाद में तेज में से आया पंचमहाभूत जल, एक से एक सूक्ष्म में से स्थूल स्थूल ऐसे बढ़ते गए। तो जल जो है उसमें चार गुण है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, और जल को हम प्राशन करते हैं तो रस का भी अनुभव करते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस चारों गुण है। और पृथ्वी उसके बाद में जो स्थूल, सबसे स्थूल पंचमहाभूत है वो पृथ्वी, यानी जो हम साकार चीजें आस पास में देखते हैं पृथ्वी पर। तो ये इसमें पांचों के पांच गुण है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, और पृथ्वी में गंध भी है। तो अगर इन सबका जोड़ इन गुणों का मिलाया जाए, क्योंकि ये पूरा विश्व पंचमहाभूत से बना हुआ है, तो आकाश का एक गुण, उसमें वायु के दो गुण मिला दिए तो तीन हो गए, तेज के तीन गुण मिला दिए तो छह हो गए, जल के चार गुण मिला दिए तो 10 हो गए, और पृथ्वी के 5 गुण मिला दिए तो 15 गुण हो गए। तो यानी ये 15 गुणों से बना हुआ ये विश्व ही माँ का स्वरूप है। तो ये दूसरा अर्थ भी आचार्य देते हैं कि सदा पंचदशात्मैक स्वरूपायै नमो नमः। तो माँ का वर्णन कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्त्री सौंदर्य का वर्णन है, यह भाव भूल कर भी कभी नहीं लेना चाहिए। लौकिक वर्णन करने के पीछे ये भाव ये होता है कि तात्विक दर्शन कराने का हेतु होता है। तो देवता का विग्रह यानी मंत्र चैतन्य विश्व चैतन्य है, तो एक एक मंत्र का एक दूसरे से अनुबंध है। तो यह देवता का, जैसे कि स्थान कहाँ है, तो कहा कि महाकैलाश में। उन्होंने जन्म कहाँ लिया, किसकी पुत्री बनी, तो कहा कि हिमवान की पुत्री नगाधिराज की यहाँ उन्होंने जन्म लिया। शिव जी से अभिन्न है, और
ये सामान्य स्त्री रूप हमें उन्हें नहीं समझना है। तो यहाँ पे ये दिखाया कि उनका जो विग्रह है वो मंत्रात्मक है, मंत्रमय, मंत्र चैतन्य स्वरूप है। तो ऐसे जप करने से, ध्यान करने से और नामों का अर्थ जानने से और समझने से हमारे में भी हमको एक एक हमारे अवयव जो है पाद से लेके शीर्ष हस्त तो सभी में हमारे में भी एक एक मंत्र चैतन्य समाया हुआ है। तो माँ के ऐसे अवयवों का ध्यान करके मंत्र के ऐसे तीनों पुटों का ध्यान करते हमारे अनुसंधान करने से हमारे में सुप्त ऐसी जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत करना है और ऐसा समझ करके इन नामों को जपना है। तो यह शास्त्रों की अद्भुत प्रक्रिया है। ऐसा ध्यान करते रहने से मन प्रशांत होता है, एकाग्र होता है और दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। विश्व की अनंत चेतना से हमारा अनुसंधान हो जाता है। तो यह ललिता के नाम यानी सिर्फ नाम नहीं है, नामावली नहीं है, ये गान है, ये ध्यान है, ये आराधना है, ये तत्व दर्शाते हैं। तो इसलिए भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक इसका पठन, गायन, आवाहन करना चाहिए। और इसीलिए यह दिव्य मंगल वर्णन जो अगस्त्य ऋषि, हयग्रीव ऋषि जो है अगस्त्य मुनि को ये दर्शा रहे हैं। अब तीसरा अर्थ भी इसका ऐसा निकलता है कि माँ की 15 तिथि नित्य है, वो भी उन्हीं का स्वरूप है। तो श्री यंत्र में जिसकी शुरू में ही पूजा की जाती है, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्य क्लिन्ने, भेरुंडे, वहनिवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिते, कुलसुंदरी, नित्ये, नील पताके, विजय, सर्वमंगले, ज्वाला मालिनी, चित्रे। तो ये 15 जो है वो तिथि नित्या कहा जाती है। लेकिन इसमें जो 16वीं है वो महानित्या, वो माँ खुद है। तो ये 15 भी माँ की स्वरूप, माँ के ही स्वरूप है तिथि नित्या। तो अगर हमने माँ की आज्ञा पाकर माँ का आह्वान करने से, करते ही ये 15 दिव्य शक्तियां उत्पन्न हाजिर हो जाती है। तो अगर हमने दीक्षा नहीं ली है और हमारे पास कल्याण वृत्ति स्तोत्र हैं जिनमें पंचदशी मंत्र समाहित है, तो इन सभी 15 बीज अक्षरों का 300 नामों वाला ललिता त्रिशती में भी वर्णन है और इसमें उसका पूरा अर्थ समझाया गया है। तो ऐसा यह श्री विद्या का महामंत्र वही माँ का स्वरूप है। तो जब तक हमें किसी योग्य ब्रह्मनिष्ठ श्री विद्या के गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हम श्रद्धा से ऐसे स्तोत्रों को, नामावलियों का जाप, पठन, गायन करते हैं। और अगर हमें जरूरत हुई, अगर ऐसी अगर जरूरत है, ऐसे माँ को लगेगा, तो कोई ना कोई गुरु आकर के सामने से हमें ढूंढता हुआ हमारे घर आकर हमारे सामने प्रत्यक्ष होगा, खड़ा हो जाएगा माँ की आज्ञा से, माँ की कृपा से। ये मेरा अपना स्वानुभव है। हमें सिर्फ अपना शिष्यत्व बढ़ाना है, हमें सिर्फ लगनी लगानी है। तो अगर जरूरत पड़ी तो माँ खुद किसी न किसी गुरु को हमारे पास भेज देगी, तो वो हमें ढूंढते आ जाएंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओम वज्र माणिक्य कटक किरीटायै नमो नमः। अब यहाँ पे कहा है कि जिन्होंने ऐसा वज्र और माणिक से जड़ा हुआ ऐसा किरीट जिन्होंने धारण किया है, ऐसी माँ को मैं बारंबार नमन करता हूँ। तो ऐसे देखो, चिदग्नि कुंड से जब माँ का प्रागट्य होता है तो सबसे पहला जो माँ का विग्रह बाहर आते 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 पहले तो माँ के मुकुट का दर्शन होता है। अब मुकुट और किरीट में भी थोड़ा सा अंतर है। मुकुट जो है अलंकार के रूप में गिना जाता है, माना जाता है। हम प्रायः दोनों को एक समान ही प्रायोजित करते हैं, सम समान समझते हैं। लेकिन किरीट जो है वो थोड़ा सा नुकीला होता है, उसमें 1 या 3 शिखर होते हैं और इसका उपयोग जो है युद्ध के लिए, यानी वो पूरे सिर को ढक देता है। और ये वीर को सुरक्षित, सुसज्जित, युद्ध के लिए जो सुसज्जित होता है वीर, तो उसके लिए ये कहा जाता है किरीट। तो इसीलिए अर्जुन को भी इंद्र ने ऐसा ही एक मुकुट महाभारत के युद्ध के लिए दिया था, तो किरीट दिया था, तो इसीलिए उसको एक नाम मिला था, किरीटी। तो और ये ऐसे किरीट कौन धारण करते हैं? तो जो विजयी हो, जो राज राजेश्वरी हो, जो साम्राज्ञी हो। तो ये एक राजत्व का ऐसे एक प्रतीक है। तो माँ तो है श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी। तो ये इसीलिए
ये साम्राज्ञी का प्रतीक है, इसीलिए यहाँ पे शब्द आया है किरीटायै नमो नमः। तो वज्र और माणिक्य, तो जो सदानंद षणमुखानंद आचार्य जो हैं शर्मा, वो कहते हैं कि वज्र और माणिक्य दोनों जो है वो एक एक तत्व को दर्शाते हैं। जैसे वज्र है ये कठोर उग्र, एक तो हीरा है उसको भी वज्र कहते हैं, और एक वज्र जो इंद्र का आयुध है उसको भी वज्र कहते हैं। लेकिन आकाशीय बिजली को भी वज्र कहते हैं, जैसे हम कहते हैं वज्रपात, तो ये अग्नि तत्व को दर्शाता है। और माणिक्य जो है वो लाल रत्न रूबी जिसको कहते हैं, तो ये जल तत्व को दर्शाता है। तो ये प्रेम का, आर्द्रता का संकेत देता है। ये दोनों तत्वों का संकेत करते हैं। और जो माणिक्य है वो रत्नों का राजा कहा जाता है। तो अब वज्र की कथा भी ऐसे आती है कि दधीचि ऋषि जो है देव कार्य के लिए अपने शरीर का समाधि करके अपने शरीर का त्याग कर दिया, और उनकी शरीर की अस्थियों को उन्होंने इंद्र को दान कर दिया। उन अस्थियों से वज्र नामक शस्त्र बनाया गया जिससे वृत्तासुर का संहार किया गया था। तो उसके बाद में गवस्तिनी उनकी पत्नी जो थी वो सती होने की जिद करने लगी, और वो गर्भवती थी, तो देवताओं ने उन्हें समझाया, तो उन्होंने अपने गर्भ को उनको सौंप दिया। देवताओं ने प्रार्थना की हमें सौंप दो, तो उसके बाद उन्होंने अपने गर्भ के शिशु को उनको सौंप दिया और वो सती हो गई, ऐसी कथा आती है। तो इसके बाद देवताओं ने उस गर्भ को बचाने के हेतु पीपल को उसके लालन पालन का दायित्व सौंपा, और कुछ समय के बाद वो गर्भ पलकर जब शिशु हुआ तो पीपल द्वारा पालन पोषण के कारण उसका नाम पिप्पलाद रखा गया। वो एक महान ऋषि हुए और उन्होंने अथर्ववेद के प्रथम संकलन करता थे। तो ये आती है कथा वज्र के बारे में। तो अब ये ऐसे वज्र यानी ऐसा एकदम कठोर शासन, ऐसा एक कहा जा सकता है कि उग्र, ऐसा भी एक स्वरूप है माँ का, और दूसरा जल तत्व के जैसा आर्द्रता का भरा हुआ। तो भक्तों के लिए वो ऐसी प्रेम भरी आर्द्र भरी भी है। और ऐसे उपनिषद में कहा जाता है कि जो सृष्टि है तो अग्नि सोमात्मकम जगत, यानी अग्नि यानी सूर्य भी कह सकते हैं, और अग्नि तत्व और जल तत्व से ये पूरा जगत बना है। तो सूर्य जगत का आत्मा है, पिता है, और सृष्टि इसी का विस्तार है। और सूर्य ही अग्नि है और चंद्रमा सोम है, तो सृष्टि अग्नि सोमात्मक है, यानी ये दोनों तत्वों से बनी है। तो एक तरफ से ये दिखाया है कि ये दोनों तत्वों को जो सृष्टि बनाते हैं, सृजन करते हैं, उनको माँ ने उनके ऊपर माँ का शासन है, उन्होंने माँ ने अपने में धारण कर लिया है। तो जैसे ही माँ का आविर्भाव चिद अग्नि कुंड से होता है तो सबसे प्रथम माँ का ये किरीट दिखाई देता है। तो शाक्त संप्रदाय में ये वर्णन ऐसे किया जाता है कि मस्तिष्क से लेके पाद तक, तो शंकराचार्य जी ने भी सौंदर्य लहरी में इसी प्रकार वर्णन किया है। और अन्य संप्रदाय में नख शिख यानी चरण से लेकर के शिख पर्यंत वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे मस्तक से लेकर वर्णन किया जाता है। तो इसी क्रम में एक एक नाम आते रहेंगे। तो अब समुद्र मंथन के समय जो है रत्न निकले थे, उसमें कौस्तुभ मणि निकला था। तो समुद्र जो है वो रत्नों की खान है, बहुमूल्य मणि, और जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, मोती, माणिक, ये सारा तो इसकी उससे भरा हुआ है, उसका भंडार है। तो जल तत्व के साथ उसको जोड़ा जाता है। तो इस तरह से माँ का वर्णन तत्वमय रूप से देखेंगे तो माँ इन दोनों तत्वों के वो अपने में धारण किए। अब ललिता पंचकम में भी आता है माणिक्य हेम वलयांगद शोभमान। तो यहाँ पे माँ को महाराग्नि स्वरूप में नमन किया गया है। और वज्र माणिक्य माँ का वैभव भी दर्शाते हैं, जो स्वयं समर्थ हैं वे अपने भक्तों को सब कुछ दे सकते हैं, यानी भुक्ति, भोग और मुक्ति दोनों देने में समर्थ है। तो हम अपने भौतिक जीवन में हमारी दृष्टि से हमको जो बहुमूल्य लगता है, वो ऐसी वस्तु द्वारा ही हम माँ के विग्रह का, रूप राशि का, स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो इसीलिए हमारी समझ में आए, इसलिए हयगिरि ऋषि ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हमारे लिए ये माँ के विग्रह को इंद्रिय ग्राह्य करते हैं। तो इन दो शब्दों में अग्नि और दो जल, दो तत्व जो छुपे हैं, तो ये
अग्नि, सूर्य और सोम चंद्र द्वारा सारी सृष्टि पालित पोषित है। उन्हें माँ ने अपने मुकुट में, अपने किरीट में धारण कर रखा है, और किरीट उनका विजय का प्रतीक है। तो आगे का ऐसी माँ को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो किरीट का दर्शन हुआ, अब धीरे धीरे माँ के मस्तिष्क दिखा, जैसे चिदग्नि कुंड से धीरे 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 माँ आविर्भाव हो रही है। तो अगला नाम है ओम कस्तूरी तिलकोल्लासित निटलायै नमो नमः। तो निटलायै यानी मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क ये यहाँ पे भाल का जो प्रदेश होता है ये पूरा मस्तिष्क कहा जाता है। तो यहाँ पे तो माँ का किरीट है। इसके बाद के जो माँ के विग्रह का दर्शन दिखाई पड़ता है तो उसका वर्णन किया गया है। कस्तूरी तिलकोल्लासित, उल्लासित, लसित, चमकदार और उल्लासित, प्रखर रूप से ऐसे भासमान, दीप्तिमान, आभामान, ऐसा तिलक माँ का, कस्तूरी से बना हुआ तिलक जो माँ के भाल में है, वैसा मस्तिष्क माँ का दिखाई पड़ता है। तो ऐसे मस्तिष्क को नमो नमः मैं बारंबार नमन करता हूँ। तो जिनका मस्तक भाल कस्तूरी तिलक से दीप्तिमान है, ऐसी माँ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है मुख चंद्र कलंका मृगनाभि विशेष का। तो माँ के भाल प्रदेश पर जो कस्तूरी तिलक है, तो वो चंद्रमा में जो काला धब्बा दाग है, मुख चंद्र कलंकाभ, तो जैसे माँ का मुख वो चंद्र के समान है, और चंद्र में जैसे कलंक है काला दाग, तो वो काला, कस्तूरी का रंग काला होता है। तो वो कस्तूरी तिलक ऐसे शोभा दे रहा है, माँ की शोभा ऐसे बढ़ा रहा है जैसे वो चंद्रमा में काला दाग हो। तो ऐसे हम छोटे बच्चों को भी बुरी नजर से बचाने के हेतु ऐसे काला टीका लगाते हैं। तो ललिता पंचकम में भी आता है मंदस्मितम मृगमोदोज्वल भाल देशम, तो वहां पे भी यही बात आती है। ललिता त्रिशति में तो ऐसा ही नाम आता है, कस्तूरी तिलकांचिता यही नमो नमः नमः। तो दोनों भवों के बीच का स्थान जो है वो अपार शक्ति का, पवित्रता का, वो आज्ञा चक्र का, गुरु तत्व का महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र माना जाता है। तो वहां पे कस्तूरी तिलक लगाया है। अब एक ये भी इससे हमको सूचित करते हैं, कस्तूरी से हमको ये भी पता चलता है कि नर कस्तूरी मृग हरण की नाभि में जो ग्रंथि होती है उसकी बहुत ही मनमोहक, तीव्र और मीठी खुशबू, महक फैलती रहती है। अब यह एक अर्ध तरल पदार्थ होता है और सूखने के बाद वो पाउडर बनता है, तो उसका रंग गहरा काला होता है। ऐसे यहाँ पे महाराष्ट्र में हमारे वारकरी संप्रदाय के लोग भी ऐसे कस्तूरी नहीं लेकिन ऐसा ही काला बुका लगाते हैं। तो काला ऐसे अशुभ नहीं माना जाता है, ये बुराइयों को, बुरी नजर को दूर रखता है, ऐसी शक्तियों को हमसे दूर रखता है। तो गूढ़ अर्थ यह है कि जैसे कस्तूरी मृग के पास अपनी नाभि में ही कस्तूरी होते हुए वह उसकी गंध से आकर्षित होकर के बाहर उसे ढूंढता फिरता है, भटकता रहता है, ऐसे ही हमारे हृदय में श्री ललिता कस्तूरी रूप से मीठी, मनमोहक, सुगंधित, आत्मिक, आत्म तत्व के रूप में उपस्थित है। फिर भी हम उन्हें बाहर भटक के ढूंढते रहते हैं। तो कबीर भी कहते हैं मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुई तुरंत मिल जाए पल भर की तलाश में। कहे कबीरा सुन भय साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। तो माँ अपने तिलक द्वारा मानो हमें यह याद दिलाती है कि वह हमारे अंदर ही विराजमान है। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी नाम आता है अंतर्मुख समाराध्या। आगे का नाम देखते हैं। ओम भस्म रेखांकित लसन मस्तकायै नमो नमः। अब एक तो तिलक की बात हुई, लेकिन तिलक के साथ में पूरे मस्तिष्क के ऊपर माँ ने भस्म की ऐसी 3 रेखाएं खींची हुई है। तो जिनका माँ ललितांबिका, जिनके मस्तक पर पवित्र दिव्य भस्म की 3 रेखाएं हैं, जिनसे उसका मस्तक अत्यंत लसन यानी चमकीला, दीप्तिमान, आभामान, शोभायमान दिखाई दे रहा है, ऐसी मेरी माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम है, वंदन है, नमन है। अब ये एक चित्रमय वंदना है। केवल अष्टोत्तर शतनाम में ही ये इस प्रकार के नाम का और इस प्रकार के भाल का वर्णन है, ये इसकी विशेषता है। तो यह एक भस्म धारणा जो है ये वैदिक संप्रदाय दर्शाता है। शैव संप्रदाय में खास करके अग्निहोत्र की आराधना की जाती है और अग्नि के सारभूत, सार तत्व रूप
उस भस्म को माथे पर तिलक के रूप में लगाया जाता है, तो धारण किया जाता है। यह ज्ञान का संकेत है, ऐश्वर्य का संकेत है, ईश्वर के प्रसाद का भी संकेत है। हम आप लोगों में से बहुत लोगों को देखा होगा कि जब हम घरों में कभी कोई यज्ञ हवन कराते हैं या मंदिरों में नवरात्रि अष्टमी के पर्व पे जब होते हैं यज्ञों का आयोजन, तो उस यज्ञ की भस्म को हम मस्तक पर चढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं। तो भस्म को विभूति भी कहते हैं, त्रिपुंड, तीन होने से त्रिपुंड कहते हैं। इस त्रिपुंड में तीन सप्तऋक का प्रतीक है, उसको हम आगे देखेंगे। अब ये भस्म जो है वो पाप राशि को जलाता है, यह ज्ञान ऐश्वर्य प्रदाता है। अब पार्वती जी भी देखो, जब शिव जी को पाने के लिए तप करने चलती है ना, तो वर्णन आता है कि वो भस्म धारण करके जाती है। शिव उपासना में दो चीजों का खास महत्व है, उसको शिव चिन्ह कहते हैं। जैसे एक है भस्म और दूसरा है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष धारण करना और भस्म धारण करना, ये शिव जी की पूजा करने वालों के लिए खास धारण करने का विधान होता है। तो भस्म धारण ये प्रधान अंग है, और शिव पुराण में कहा गया है कि ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए आदेश है। तो ऐसे शिव चिन्हों को धारण करके शिव जी के मंत्रों का जप किया जाता है। देखो साउथ में तो ज्यादातर हम देखते हैं स्त्रियां भी यहाँ पे विभूति धारण करती हैं, तो उनको इस बात में कोई ओछप नहीं लगती है कि हमको कोई क्या कहेगा। तो हमें अपने जो संप्रदाय है, हमारा जो संस्कृति है, उससे जुड़े रहना चाहिए। इसमें हमें लज्जा की बात क्या है, ये हमारा स्वाभिमान है कि हम हिंदू है, सनातनी, हम वैदिक धर्म का पालन करते हैं, तो हमें भस्म धारण करना चाहिए, विभूति धारण करना चाहिए। हम किसी बड़े मंदिरों में जाते हैं तो वहां से भी विभूति लेकर के हम अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। तो यह भस्म जिसे विभूति कहा जाता है, ये क्या दर्शाती है? जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। यह सब जो हम मेरा 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 यह कहकर जीवन भर संजोए रखते हैं, यह सब एक दिन राख में, भस्म में परिणमित होने वाला है। इसलिए इस अविनाशी तत्व आदि शक्ति, पराशक्ति, पराम्बा, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्मरण मनन ही उत्तम है, जो हमें अविनाशी पद दिलाता है। तो यज्ञ में हम सभी उत्कृष्ट वस्तुओं का आहुति देते हैं। देखो ऐसा नहीं कि जैसे होली में आजकल कोई भी कहीं से भी लकड़ियां उठा के लाके जला देते, नहीं। यज्ञ में पवित्र पेड़ों की पवित्र हविशान जो हवि पदार्थ होते हैं, यानी उत्तम अक्षत, उत्तम घी, गाय का घी, ऐसी या तिल काले या जौ, जो भी उत्तम उत्तम वस्तुएं होती है, फल और बेलपत्ती, उत्तम वस्तुओं को हम यज्ञ में आहुति के रूप में अर्पण करते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे जीवन का जो यज्ञ चल रहा है उसमें भी हमने उत्कृष्ट कर्मों की आहुति देनी है। तो अगर हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान किसी को हम बांट सकते हैं, हमारे पास समय है किसी का सहाय कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, किसी को धैर्य दे सकते हैं, किसी को अगर संपत्ति ज्यादा है तो संपत्ति से भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये शुभ कार्य के लिए भी हम ऐसी आहुति दे सकते हैं। तो ये और जो फल स्वरूप हमको वहां पे प्राप्त होता है, तो इस यज्ञ रूप कर्म में उसको हम स्वीकार करते हैं, उसको हम प्रसाद रूप में हमें मान्य करना है। तो यहाँ पे ये जो भस्म रेखा है, शिव शक्ति एक रूपिणी, उसका भान कराती है। जैसे शिव जी का पूरा शरीर भस्म से अर्चित है, तो यहाँ पे माँ जो है उन्होंने अपने मस्तिष्क पे ऐसी भस्म की 3 रेखाएं धारण की है। और अगर आप शिवलिंग में भी देखोगे तो विग्रह में जब उनका श्रृंगार किया जाता है तो वहां पे ऐसे 3 रेखाएं, त्रिपुंड बनाया जाता है भस्म से, कई बार चंदन से भी बनाया जाता है। तो यहाँ माँ ने अपने मस्तक पर जो भस्म की 3 रेखा अंकित की गई है, ये 3 रेखाओं में विशेषता क्या है? 27 तत्व इसमें शामिल है। ये हमारे पूरे मस्तिष्क में इसकी 3 रेखाओं में, एक एक में 9 तत्व या देवता। तो पहले देखते हैं कौन से। तो जैसे ओमकार है तो इनकी 3 मात्राएं, अ उ म। तो सारे जो त्रिक है, तो एक रेखा में अ है, दूसरे में उ है, तीसरे में म है। तो ऐसे ही तीनों में एक 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 करके, तो 3 देवताएं हैं जो 3 जिम्मेदारियां निभाते हैं, सृष्टि, सृजन, पालन और लय की। तो ये 3 देवताओं की शक्ति भी यहाँ पे त्रिपुंड में समाहित है। तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र।
और 3 प्रकार के अग्नि, तो गार्हपत्य, आहवानीय आहवनीय और दक्षिणाग्नि, ये 3 मुख्य अग्नि कहे जाते हैं। तो गार्हपत्य अग्नि किसको कहते हैं? जो घर घर में रसोई में हम लोग प्रयोजित करते हैं। तो पहले के जमाने में यह भी, इसकी भी बहुत आवाहन करके इसकी स्थापना की जाती थी और उसको संजोए रखा जाता था। तो वो उस अग्नि जो घर की रसोई के लिए प्रायोजित की जाती है, उसके दक्षिण दिशा में एक अग्नि और रखी जाती थी, उसको दक्षिणाग्नि कहा जाता था। वो पितरों को तर्पण के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। और दाह संस्कार में भी, तो जैसे हम देखते हैं किसी के दाह संस्कार के आगे एक मटकी में अग्नि लेकर के चलते हैं, तो उसको उसके लिए प्रायोजित किया जाता था। और तीसरी जो है आहवनीय अग्नि, ये यज्ञों के लिए, तो यहाँ पे उच्च देवताओं के सम्मान के लिए जो उच्च श्रोत्र यज्ञ किए जाते हैं, उसमें ये आह्वानीय अग्नि का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों अग्नि की भी पूजा हो जाती है जब हम ऐसे त्रिपुंड लगाते हैं, 3 भस्म रेखा करते हैं। 3 वेद इसमें समाये हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। 3 गुण समाये हुए हैं, सत्व, रजस, तमस। 3 शक्तियां मां की, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। 3 नाड़ी है, ये यहाँ पे आकर के मिल जाती है। तो यहाँ पे इसके भी प्रतीक है ये त्रिक का, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो 3 लोक जो है, भूर्भुवः स्व, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग। और तीसरा अंतिम जो है, 3 प्रकार का सवन, निष्कर्षण कहा जाता है। तो यह जो यज्ञों में सबसे प्रमुख यज्ञ कहा जाता है सोम यज्ञ। और सोम यज्ञ में सोम वल्ली एक आती है, एक प्रकार की वल्ली, लता, उसका रस निकाला जाता है और उसका 3 प्रहर में उसकी आहुति दी जाती है, उस रस के द्वारा, सोम रस के द्वारा। इस सोम रस की बात गीता में भी आती है। श्री कृष्ण कहते हैं 15 वेद में, सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो ये कृष्ण का ही, ईश्वर का ही स्वरूप मानी जाती है। तो ये जो सोम रस है, उसकी आहुति जो दी जाती है, तो उस वो 3 समय दी जाती है, प्रातः सवन, प्रातः काल में, मध्याह्न सवन और सायं सवन। तो ये तीनों का भी यहाँ पे पूजन हो जाता है, आह्वान हो जाता है। तो एक रीत से हम ऐसे करते हैं कि जैसे भस्म धारण से हम सोम याग की आहुति देते हैं, क्योंकि ये 3 संध्या के समय ऐसे भस्मांकित लिए अर्चना की जाती है। तो ये सारा उसको ही दर्शाता है। तो ये भस्म रेखा हमें भौतिक शरीर की नश्वरता और शिव की निकटता, ये इसके महत्व की याद दिलाती है। तो यहाँ पे ये जो सोमरस की आहुति सारे देवताओं के लिए अर्पित करते हैं। अभी देवता कौन है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देवता है इंद्र, वायु, मित्र, अरुण, इनको देवता कहे जाते हैं। तो इनकी सारी आहुतियां भी इनडायरेक्टली दी जाती है। तो ये ऐसे ही जो भस्म रेखा है, ऐसी भस्म रेखांकित लसन मस्तकायै नमो नमः। तो ऐसी माँ को हम बारंबार नमन करते हैं। आगे देख लेते हैं 11वां नाम, विकचाम्बोरुहदललोचनायै नमो नमः। तो अम्बोरुह, अम्बोरुह, अम्ब पानी, रुह अम्बोरुह यानी कमल, और उसका कमल दल, और विकचा यानी विकसित, विकसित ऐसे कमल दल वाले लोचनायै। तो माँ के नेत्र जो है वो एक विकसित कमल के पत्र के जैसे, उसके पत्ते के जैसे, ऐसे लंबे दीर्घ ऐसे लोचन है। ऐसी हे माँ, आपके नेत्र पूर्ण विकसित कमल दल के समान हैं। ऐसे आपके स्वरूप को, आपके लोचनों को बारंबार नमन है। तो देखो, माँ को अनेक नामों से, ऐसे विशाल नेत्रों वाली माँ, विशाल नेत्र इसका प्रतीक है कि माँ की आंख करुणा को दर्शाती है, प्रेम को दर्शाती है। तो ऐसे अगर आप शिशु की भी आंखें देखेंगी तो विस्फारित नेत्र होते हैं। और जो थोड़े अपने में ही होते हैं, या जिनका व्यक्तित्व हमारे समझ में ज्यादा नहीं आता है, तो उनकी आंखें बड़ी छोटी छोटी होती है। तो यहाँ पे माँ की जो बड़ी विकसित आंखें हैं, लोचन है, उसको
दर्शाने के लिए ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है, राजीव लोचना ये नमः, विशालाक्षाय नमः, आकर्ण दीर्घ नयनम, ऐसे ललिता पंचरत्न में भी आता है। ऐसे माँ के जो स्वरूप है, कामकोटि में कामाक्षी कहा जाता है, मदुराई में मीनाक्षी, काशी में विशालाक्षी, तो ऐसे शताक्षी, सहस्त्राक्षी, तो ऐसे नेत्रों, अनेक नेत्रों वाली, विशाल नेत्रों वाली माँ, जिससे माँ की करुणा कटाक्ष सभी के ऊपर रहे। तो ये दीर्घ नयन जो है सौंदर्य का तो प्रतीक माना ही जाता है, लेकिन साथ में पूर्णता का, उत्कृष्टता का, सरलता का, निर्दोषता का प्रतीक है। हर एक के ऊपर उनकी नजर है, सब तरफ दृष्टि है, इसका भी ये सूचन करता है। इन नेत्रों को कमल दल से तुलना की गई है। अब कमल से क्यों हमेशा तुलना की जाती है? शिव कृष्ण भगवान को भी कहा जाता है, राम को भी कहा जाता है कमल दल, कमल। तो कमल जो है वो पवित्रता का, कोमलता का प्रतीक है, और विपरीत परिस्थिति में ये विकसित होने का, अलिप्तता का, असंगता का भी प्रतीक है, अनासक्ति का भी प्रतीक है, यह शक्ति का प्रतीक है और लवचिकता का भी प्रतीक है। तो यह प्रतिदिन खिलकर शाम को बंद हो जाता है, यानी ये नवनीकरण, नूतनीकरण और पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। ये पूजनीयता का भी प्रतीक है और अनुग्रह का भी प्रतीक है। अब ये कमल माँ की पूजा में किस किस रूप में उपयोग में आता है? तो देखो, माँ का आसन तो कई देवी देवताओं का आसन, जैसे सरस्वती का है, ब्रह्मा जी का है, तो ऐसे बाला त्रिपुर सुंदरी का है, तो वो कमल आसन पे बैठी हुई है। तो कमल उनका आसन, तो माँ के आसन के रूप में ये कमल का प्रयोग किया जाता है। कमल की माला माँ गले में धारण करती है, कमल के फूल को हाथों में रखती है, धारण करती है। पूजा में, अर्चना में हम कमल के फूलों को अर्पित करते हैं। कमल गट्टे की माला से जपमाला में उसका उपयोग होता है, उनके बीज का, और अत्तर भी बनता है। तो इसलिए, और हमारा राष्ट्रीय फूल भी कमल है। तो कमल के फूल की इतनी विशेषता है कि उसका जो बीज होता है, कमल गट्टा जिसको बोला जाता है, वो 20,000 वर्षों तक भी बगैर पानी के रह सकता है। तो ऐसे, जैसे माँ का देखो धीरे धीरे आविर्भाव हो रहा है, ऐसी भावना करनी है कि अभी चिदग्नि कुंड से ऊपर आ रही है, पहले किरीट नजर आया, फिर माँ का मस्तिष्क भाल प्रदेश, उसमें कस्तूरी तिलक, फिर 3 रेखाएं आई, और अब माँ के नेत्र दिखाई पड़े, विशाल नेत्र, दीर्घ नेशल। तो इन माँ के नेत्रों को वंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक इंद्रियों को माँ में जोड़ना है, आंखों से माँ को निहारना है, उसकी रूप राशि के ध्यान में डूब जाना है, यही सब इन नामों के वर्णन के पीछे का आशय है। तो आगे आता है, शरत चांपेय पुष्पावनासिका यही नमो नमः। तो शरत ऋतु के खिले हुए चांपेय पुष्प, तो उसके फूलों के समान जिनकी नासिका है, तो इसको, ऐसी माँ को वारंवार नमन है। अब माँ की आराधना के लिए जो श्रेष्ठ काल पूरे वर्ष में माना जाता है, वो शरद ऋतु मानी जाती है। तो खास करके शारदीय नवरात्रि, और यह शरद ऋतु में जो है सारे हमारे बड़े त्योहार, दिवाली कहो, दशहरा, नया साल, भाई बीज, देव दिवाली, सारे उसी वक्त पड़ते हैं। तो ये उनका खास आराधना का पर्व होता है। उन दिनों में खुशनुमा, आह्लादक ऐसा वातावरण भी होता है। तो माँ की आराधना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ काल है। तो ये ऐसी ऋतु में, आह्लादक, शीतल, मनभावन ऋतु में चंपा का पुष्प अत्यंत जो सुगंधित होता है, तो माँ का विग्रह भी ऐसा ही सुगंधित और आकर्षक है। तो आपकी ऐसी मीठी मादक सुगंध भक्तजनों को आपके तरफ आकर्षित कर लेती है। तो ये चंपा का फूल माँ को अतिशय प्रिय है, चंपे कुसुम प्रिया। तो ऐसा माना जाता है कि देखो, ऋतुओं में वसंत ऋतु जो है वो बचपन मानी जाती है, जैसे नए नए फूल पत्तियां खिल लेते हैं तो जन्म होता है। ग्रीष्म ऋतु है, ये युवा अवस्था है, और वहीं शरद ऋतु है जो है वो परिपक्वता का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसी ऋतु में खिला हुआ, और चांपेय पुष्प यानी उसमें उसके वर्ण का भी इंगित करता है, जो स्वर्ण वर्ण का होता है, पीला पीत वर्ण का होता है। तो वो जो पीत वर्ण है वो तेज का, ज्ञान का प्रतीक है। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है, नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता। तो सारे नाम माँ के स्वरूप का ध्यान करने के लिए है, और ये एक ब्रह्म विद्या है। तो हयग्रीव ऋषि मुनि अगस्त्य को बता रहे हैं। तो नासिका जहां आकर के ईड़ा पिंगला समाप्त होती है,
तो उन्हें माँ की सुगंध में मग्न करके, मन को शांत करके उन दो नाड़ियों को समसमान करना है, तभी हमको समाधि लग सकती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सहस्त्रार तक जा सकते हैं। तो यही इसका अंदरूनी एक डीप मीनिंग कह सकते हैं। आगे आता है, लसत कांचन ताड़ंक युगलायै नमो नमः। लसन, लसत, लसन ये हमेशा चमकीला, आभा वाला, तेजस्वी, शानदार, शोभनीय, तो ऐसा प्रकाशित, तो ऐसा कांचन यानी सोना, ताड़ंक युगला यानी कान के कुंडल, तो ऐसे लसन। अब आंखों से आगे आगे आते हैं तो कानों के दीर्घ, उनका नयन जो है उनके कान तक खींचे हुए, ऐसी भी ऐसा भी वर्णन आता है। तो अब कानों की बात आती है तो वहां पे कुंडल दिखाई देते हैं। ये कुंडल कैसे हैं, तो ताड़ंक युगल दोनों हैं। अब इसको अगर और हमें जानना है तो हमें जाना पड़ेगा ललिता सहस्त्र नाम के पास। ताड़ंक युगली भूत तपनो उडुप मंडला, तपन और उडुप, तपन यानी सूर्य, उडुप यानी चंद्र। तो माँ के ताड़ंक में, ताटंक में जो कान के कुंडल है वो, उसमें उन्होंने क्या धारण किया है, तो चंद्र और सूर्य, यानी ये विश्व विग्रह रूप की बात है। एक विश्व विग्रह में, विश्व चैतन्य में सूर्य और चंद्र ये माँ ने अपने कानों में धारण किए हैं कुंडल के रूप में, यानी ये उनके उनके ऊपर माँ का शासन चलता है। तो ये सूर्य चंद्र जो है, हमने पहले भी देखा था, काल की गणना के प्रतीक है। हमारा जो वर्ष या तिथि, महीना, दिन, वार, ये सारा हमारा सूर्य के हिसाब से और चंद्र के हिसाब से चलता है। तो दोनों तरह से हमारे महीनों की गणना, काल की गणना होती है। हमारे जन्मदिन उसी तरह से हम मनाते हैं, हमारे त्योहार उसी तरह से मनाते हैं। तो ये काल गणना के प्रतीक है सूर्य और चंद्र। तो ऐसे काल गणना के प्रतीक को, काल को जिन्होंने अपने कुंडल में धारण किया है, ऐसी माँ, यानी काल से भी परे, काल पर भी उनका शासन है। और और एक नाम आता है ललिता सहस्त्र नाम में, कनक कनक ताटंकायै नमः, कांचन, तो या कनक या हेम वर्ण, वो अग्नि तत्व को इंगित करता है। तो ऐसे चमकते हुए सुवर्ण कुंडल जो है, तो ये माँ के विग्रह का, इन विग्रह का यहाँ पे हमको विश्व रूप विग्रह का दर्शन कराते हैं। ऐसे चमकते हुए कुंडल हमारे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार भी नष्ट करे, यही भाव रखते हुए, नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुंडल शब्द से ताड़ंक यानी कुंडल, तो कुंडल से कुंडलिनी शक्ति का भी स्मरण कराते हैं। तो ऐसे कुंडलों की मंजूल ध्वनि, ओंकार रूप ध्वनि हमारे श्रवणों में गूंजती रहे, यही भाव रखते हुए, नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है, ओम मणिदर्पण संकाश कपोलायै नमो नमः। अब कपोल की बारी आती, गालों की बारी आती है, तो वो भी कैसे हैं, माँ के एकदम पारदर्शक, ऐसे मणि, जैसे मणियों का बना हुआ दर्पण, यानी कि एक आईना बना हुआ हो। तो माँ के कपोल को पद्मराग मणि के साथ प्रतीक रूप में दर्शाया गया है। तो माँ, आपके कपोल पद्मराग मणि से बने दर्पण के समान है, उन्हें मेरा वारंवार नमन है। तो ये मणि क्या होता है, ये स्वयं प्रकाश होता है, ये तेज का प्रतीक है। तो यह मुख का वर्णन यहाँ पे हमने पहले देखा, पंचदशी पंचदशात्मका, यही तो पंचदशी में पहला जो आता है विभाग, वो आता है वाग्भवकूट। तो यहाँ से जो एक एक वर्णन शुरू हुआ, तो अब यहाँ के कपोल तक आया। तो ये पूरा जो आगे भी एक दो मंत्र आएंगे, ये सारा वाग्भवकूट का वर्णन हो रहा है। तो ये वाग्भवकूट जो है वो ज्ञान, धर्म, शास्त्र, पांडित्य, विद्या का प्रतीक है। तो ऐसे ज्ञान के प्रकाश से, तेजोमय प्रकाश से स्वयं प्रकाशित माँ के ऐसे कपोल हैं। और जहां से ऐसे ज्ञान का तेज फैल रहा है, प्रसारित हो रहा है, इसलिए हमें ऐसे निर्मल तेज को दर्शाने वाले दर्पण रूप उनको कहे गए हैं। तो ऐसे दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब देखना हो, तो हमें भी अपने दर्पण को, मन के दर्पण को ऐसा ही स्वच्छ, सुंदर, विकार रहित करना है। तो ये वदन वर्णन जो आया है वाग्भव मंत्र का गर्भित अर्थ है। तो ऐसे प्रकाशमय निर्मल कपोल के ध्यान से हमें भी ऐसा निर्मल ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। तांबूल पूरित स्मेर वदनायै नमो नमः।
तांबूल पूरित स्मेर, स्मेर यानी मंद मंद हास्य, मृदु हास्य, मुस्कुराता हुआ, खिला हुआ, प्रफुल्लित, विकसित, विकसित ऐसा चेहरा, वदना यानी चेहरा। और तांबूल पूरित, तांबूलित यानी तांबूल चर्वण किया हुआ है, पान माँ ने मुंह में चबाया है। और उस तांबूल एक संतोष का प्रतीक है, एक साम्राज्ञी का प्रतीक है। तो वहां पे ऐसा पूरित जो माँ का हास्य युक्त चेहरा है, ऐसे वदन को बारंबार नमन है। तो ये कारुण्य का, आनंद का, प्रसन्नता का प्रतीक है, ऐसा जो मुख है मंद मंद स्मित करता हुआ। तो ऐसे तांबूल का सेवन करते हुए आनंदित प्रफुल्लित जिनका चेहरा है, ऐसी माँ को मैं बारंबार नमन करता हूँ। ललिता त्रिशती में भी आता है, कर्पूर वीटी सौरभ्य कलोलित ककुप्ता ककुप्तटायै नमो नमः, ककुप्तटायै नमः। तो यहाँ यहाँ पे तांबुल चर्वण ये संतोष का संकेत देता है। प्राचीन भारतीय परंपरा क्या है कि उसमें पतिव्रता स्त्री है, वो केवल अपने पति के साथ ही बैठकर तांबुल चर्वण करती है। तो ये इसका एक आदर्श नमूना दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो नाम हमको दर्शाता है कि माँ यहाँ पे अपने पति के साथ, शिव जी के साथ सहस्त्रार में आराम से विलास कर रही है और तंबुल चर्वण कर रही है। तो यहाँ उनका ये संकेत हमको दिखाता है कि वो प्रसन्न है, हर्षित है, और ये शुभता का और प्रसन्नता का संकेत है। यानी तब वे भक्तों की प्रार्थना को मान्य करते हैं। जब देखो अच्छे मूड में है, तो जब माँ अपने हमारे अच्छे मूड में, हमें भी कुछ कुछ चाहिए होता है, तो हम अगर कुछ रखते हैं उनके सामने, तुरंत आके दे हाँ। और तो ऐसे जब तांबूल पूरित स्मेर वदना यही नमो नमः कहते हैं, तो माँ का ऐसा प्रसन्न चेहरा, आनंदित चेहरा हमारे सामने आता है। तो ये इसमें ये तांबूल यानी पान का विड़ा कैसे बनाते हैं, तो एक तो नागवल्ली या नागरवेल बोलते हैं, उसके पान होते हैं, लेकिन उसमें कर्पूर वीटी, ये वीटी का यानी इससे बनाया हो जाता है। ये कर्पूर वीटी का शब्द किससे लिए कि सुगंधित औषधीय सामग्रियों का संयोजन। अब इसमें क्या क्या सामग्री होती है, तो इसमें इलायची होती है, लवंग होता है, कर्पूर होता है, खाने वाला कर्पूर, जायफल, सुपारी होती है, उसमें गुलकंद होता है, सौंफ होती है, कस्तूरी होती है, केसर होती है, पुंगीफल, और खदीरा, और पीसी हुई मिश्री होती है, कत्था होता है। तो ये इसमें तम्बाकू नहीं। तो ये सारे आयुर्वेदिक औषधीय वस्तुओं का संयोजन, तो इसका सारा मिश्रण किया हुआ था, उसको बोलते हैं कर्पूर वीटिका। और उसको वेल के, नागवल्ली के पानों में अंदर रख करके उसके ऊपर एक इलायची से उसको बंद करके उसका विड़ा बनाया जाता है। तो ये तांबुल सुवासित होता है, और ये एक राज तत्व का, एक महाराग्नि का लक्षण होता है तांबुल चर्वण। तो ये इससे ये देखो, हम जब नैवेद्य अर्पण करते हैं ना, तो ये तभी पूर्ण होता है नैवेद्य, जब उसमें तांबुल भी समर्पित किया जाता है। तो जब मुख शुद्धि के लिए तांबुलम समर्पयामि ऐसे भी कहते हैं प्रत्यक्ष में, या तो मानसिक पूजा करते हैं तभी सम सर्व तत्वात्मिकाय श्री ललिता देव्यै तांबुलादि सर्वोपचारान समर्पयामि या निवेदयामि परिकल्पयामि नमः। तो ऐसे करके तांबुलादि सर्वोपचार, लेकिन उसमें सबसे पहला आता है तांबुल आदि सर्वोपचारान निवेदयामी या समर्पयामी परिकल्पयामी। तो तांबुल से नैवेद्य परिपूर्ण होता है। तो ये सुवासितता का यानी सुवासना का, सद्गुणों का भी प्रतीक है। तो मंद हास्य ये करुणा का संकेत है, आनंद और प्रसन्नता का संकेत है। अब उनका ऐसा मुख वदन जो भासित हो रहा है, उनकी आकर्षित जो सुवास है, वो हमारे हृदय में भी प्रसारित हो। तो अब तांबुल जिससे बनता है, मतलब ये जो पान का बीड़ा, वो नागवल्ली, इसकी भी उत्पत्ति की कथा पुराणों में वर्णित है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत लेकर सभी देवताओं को प्राशन कराया गया मोहिनी रूप में, और जो वो अमृत कलश था उसको लेकर के फिर स्वर्ग में चले गए देवता। अब उसको कहाँ रखा गया, तो जहाँ पे ऐरावत, जो इंद्र का हाथी है, सफेद हाथी, वो जहाँ पे एक स्तंभ से उसको बांधा हुआ था, उस स्तंभ के ऊपर उस कलश को उल्टा करके रखा गया। अब उस वक्त वो ऐरावत का
मध झरने का समय था, यानी उसके गंडस्थल से वो मध स्राव होना था। अब उसकी इतनी तीव्र महक होती है, इतनी तीव्र कि वो घड़ा उस तीव्र गंध से फूट गया, उसमें दरार पड़ गई, एक तिराड़ पड़ गई और उसमें एक लता बाहर निकली। अब ये जिसको हम नागवल्ली कहते हैं, अब अमृत के कुछ अंश में उसमें थे, इसीलिए उसको नागवल्ली भी कहते हैं और देवताओं को ये बहुत पसंद है। तो देवताओं को मुख शुद्धि के लिए ये नैवेद्य में अर्पण किया जाता है, मुख की सुंदरता के लिए भी, शुद्धि के लिए भी, सुगंधि के लिए भी और श्रृंगार। मैंने तो देखा है महाराष्ट्र में कोल्हापुर की अंबाबाई को कई बार ये ऐसे नागवल्ली के पानों से भी श्रृंगार पूरे यंत्र के ऊपर, पूरा मुख के आसपास नाग के, ये नागवल्ली के पानों से श्रृंगार किया जाता है। ऐसे ही नरसोबावाड़ी में दत्तात्रेय के जहाँ पे पादुका है, वहां पे भी ये पान के पत्तों से श्रृंगार किया जाता है भगवान का। तो ये अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तो है ही है, लेकिन ये धैर्य, उत्साह, कांतिवर्धक भी है, यश, धर्म, ऐश्वर्य, मुक्ति का साधक भी माना जाता है। तो साधक जब शुद्ध विद्या प्राप्त करता है, उसकी भी प्रसिद्धि बढ़ने लगती है, तो उसकी भी ऐसी सुगंधी चारों ओर फैलती है। तो ये और वो सभी के द्वारा मान्य हो जाता है। और ऐसी सुगंधी जो हमारे जैसे सामान्य जनों को आकर्षित करती है माँ की, यानी उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, तो हमें वो कुछ प्रलोभन भी देती है, इच्छा पूर्ति कर देती है हमारी, तो हमारी कुछ कुछ आशाएं होती है। तो वही यह सुगंधी है जो हमें आकर्षित कर लेती है। लेकिन ज्ञानी पुरुष तो निष्काम भक्ति से ही उन तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है आज हम थोड़ा समय ज्यादा ही हो गया, आज हम यहीं पे रुकेंगे। और ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी का आभार, अर्चिता बहन का भी आभार, सभी साधकों का आभार। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय श्री कृष्ण जय दीदी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।